इमरान खान और पीटीआई उस पर बहुत ज़्यादा कंडेम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। और इसी भिखारी मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी पूरा पूरा जहाज़ भर के डेलीगेशन लेके जाता है और सैर सपाटे, क्योंकि यंग एज है, मौका मिल गया, सरकारी खर्चे पे 5 स्टार 7 स्टार सैर सपाटे कर रहा है। अभी अमेरिका गया था, अमेरिका में 2 हफ्ते रह के आया, फिर आते ही कभी डेवोस चला गया, कभी कहाँ जा रहा है, फिर वो जिनीवा गया डोनर्स कॉन्फ्रेंस में, अब इको कॉन्फ्रेंस में ताशकंद गया है। वो पूरा पूरा जहाज़ भर के, अबे 4 आदमी लेके जाओ, प्राइवेट प्लेनों में जाओ, जैसे दुनिया भर के लोग सफ़र करते हैं, जो कि भिखारी भी नहीं है, तुम लोग तो भिखारी हो। तो खैर आते हैं इमरान खान की तरफ कि इमरान खान ने फ़ौरन प्रोटेस्ट का ऐलान किया कि ये मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर बनाया, हम इसको प्रोटेस्ट करते हैं। अच्छा, उस प्रोटेस्ट में उम्मीद थी कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, तो लोग इतने निकल के आए नहीं, क्योंकि लोग आते हैं इमरान खान को देखने के लिए कि मदारी का बंदर है, उसको देखने के लिए लोग आ जाते हैं। लेकिन उसमें तो प्रोटेस्ट में कोई ख़ास लोग आए नहीं, लेकिन उसमें फिर गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। तो फवाद चौधरी ने बढ़ चढ़ के उसमें मुंशी कहा और कहा कि आर्मी ये कर रही है और इलेक्शन कमीशन ये कर रही है, ये वो, फ़ौरन एफआईआर कट गई और फिर फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया तो फिर एक हंगामा मच गया। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि पीटीआई के अंदर करंट जजेस और करंट जनरलों की कई फैमिलीज मौजूद हैं। तो रिएक्शन आया, यहाँ बलोच, सिंधी, पख्तून गायब कर दिए जाते हैं, अगवा कर लिए जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, महीनों सालों तक उनके बारे में कोई खबर भी नहीं आती। लेकिन फवाद चौधरी के बगैर नंबर प्लेट की प्राइवेट गाड़ियों में इसको गिरफ्तार उठा के ले गए, तो विद इन आवर्स जजेस निकल पड़े बाहर और लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ौरन ऑर्डर दिया कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करो, फलान है ढुमकान है। लेकिन और फ़ौरन इसको हॉस्पिटल लेके गए, सर्विसेज हॉस्पिटल में पहले लेके गए लाहौर के, और अय्याशी पहले तो उसने खूब अपने विक्ट्री के निशान बना के दिखा रहा है और ये और वो, और फिर इसकी बीवी से पूछा गया। आपको अभी खान साहब की कॉल आई, तो खान साहब ने क्या पैगाम दिया आपको? खान साहब ने आई वुड लाइक टू थैंक चेयरमैन साहब, खान साहब ने, उन्होंने अपने पर्सनल नंबर से मुझे कॉल की और उन्होंने हौसला अफजाई की है कि आप परेशान बिल्कुल ना होएं और हम आपके साथ खड़े हैं और ये सिर्फ प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं हमें, और आपके साथ में खड़ा हूँ, मेरा नंबर आपके पास है और कोई भी मसला हो, मैं इसको पर्सनली इस चीज़ को टेकअप करा हुआ है मैंने, और अभी शायद लाहौर हाई कोर्ट में भी उनकी अपील लग गई है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो कह रहे हैं कि क्या होता है। लेकिन आई रियली वांट टू थैंक माय चेयरमैन जिन्होंने पर्सनली फ़ोन किया और फैमिली का ख्याल रखा, और उन्होंने यही कहा कि मैं बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हूँ। अब इसकी बीवी ने जो बताया, तो उसमें हमारे लिए एक फ़िक्र की बात तो है कि इमरान खान ने उसको पर्सनल नंबर दे दिया। अब इमरान खान की जो शोहरत है, जो इसकी रेपुटेशन है, तो किसी की बीवी इससे महफूज रहती नहीं है। 70 साल की बुढ़िया को भी फंसा लेता है। तो अब फवाद चौधरी के लिए हम दुआ करते हैं कि वो वापस बाहर आए, तब तक इसकी बीवी महफूज रह जाए, वरना इमरान खान ने तो 70 साल की बुढ़िया को बगैर इद्दत पूरे किए निकाह कर लिया था। पाकिस्तान में किससे बात की जाए, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कहते थे, शहबाज शरीफ या इवन इमरान खान के पास भी डोर तो नहीं थी। खैर इमरान खान तो डफर था और डफर है अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली। ये तो स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं, ये समझते हैं, ये मुकम्मल तौर पर इनके हाथ बंधे हुए हैं। चूँकि आर्मी अपने बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधने पे, ऐसा नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर को पता नहीं है। ही अंडरस्टैंड्स ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। नहीं, अब जब वो बाहर जाता है तो वहाँ के जो लीडर्स हैं वो भी तो उसको समझाते हैं कि भाई अकल की बात करो, कुछ सोचो, लोगों का सोचो, अपने पाकिस्तान का सोचो। ऐसा तो
वो तो कहते ही होंगे ना उनको। अच्छा सर, अब ये सारी बातें जो हैं, जो आपने अगले 2-3 सवालात मुझसे अगले किए थे, ये सारी बातें उन सवालात से जुड़ी हुई है जो पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिकल जो है ना इंस्टेबिलिटी, उससे जुड़े हुए हैं। चूंकि अब कैसे कोई एक पेज पे आएगा। अभी देखिए ना, शहबाज शरीफ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो जाहिर है वो करेंगे भी, मजबूरी है उनकी, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन जितनी भी वो करते हैं उनकी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में वैल्यू क्या है? क्योंकि पॉपुलर लीडर तो बहरहाल इमरान खान ही है ना। अगर आज इलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा चांस यही है कि वो शायद, अगर मेजोरिटी में नहीं तो बहरहाल वो सीटें जीत जाएगा। लेकिन आपने कराची का भी सवाल साथ जोड़ा था, राइट, ठीक है ना। अब कराची में इमरान खान की जमात तीसरे नंबर पे आई है, कितनी पॉपुलर थी पहले, ठीक है, ठीक ठाक पॉपुलर। अब वो मानते ही नहीं है जी, वो मतलब इमरान का तो एटीट्यूड ही यही नहीं, रहना ना। उन्होंने कह दिया कि ये इलेक्शन जो है ये धांधलेबाजी है, हम इस इलेक्शन को मानते मानते ही ही, अच्छा, वो तो उन्होंने इसी पे ही रहना है, इसी पे अड़े रहना है। अब इलेक्शन पाकिस्तान में होने का जो है वो अक्टूबर में रिक्वायरमेंट है। अब इनके लिए क्या चॉइस है पीडीएम के लिए जो सिटिंग गवर्नमेंट है? या तो ये वहाँ से भाग जाएं, चूंकि जाहिर है ये अब महंगाई तो कंट्रोल नहीं होगी। अगर मुझसे पूछें तो मैं तो इनको कहूँगा कि यार क्या फ़र्क पड़ेगा आपको, आप इलेक्शन हार जाओगे ना, भागो आप इससे। चूंकि आर्मी भी आपको यूज़ करके पैसे लेना चाहती है ना, जो आपको अब मिल भी नहीं रहे। नहीं, पर अभी तो एक और सिचुएशन क्रिएट हो गई कि पाकिस्तान में आज इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना पड़ना है कि हम इलेक्शन करवाएं या हम किसको चीफ मिनिस्टर बनाएं। हाँ, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ गया। हाँ, वो केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर लाना है वो, अच्छा वो तो चले पंजाब का, पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, पंजाब में एक अच्छा यही मसला। मेरी सलाह तो यकीन कीजिए इस पीडीएम की सरकार से यही होगी। शहबाज शरीफ के इन लोगों की जो अपनी स्टेट्स हैं, जो महल हैं, जो उन्होंने मतलब ये बिजनेसमैन लोग हैं, वो तो कहीं नहीं जाने ना, वो अपनी ज़िंदगी तो गुजार ही लेंगे। चाहे जरदारी साहब की तो स्टेट्स अंदर स्टेट्स, ठीक है, वो उनको ये चाहिए कि वो कहें कि जनाब ठीक है जी, इलेक्शन जदों करवाने जी करवा लो। हार जाएंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, लिया आओ मुंडे नूं जेड़ा तुहाडा प्यारा है ना इमरान खान, इन इकनॉमिक हालात में बिठा दो इसको। बात उन्होंने तो इकोनॉमी का पता ही मतलब उसने इकोनॉमी का पहले भी बुरा हाल किया ना। तो जब ये उसकी इतनी सपोर्ट आर्मी के अंदर आज भी मौजूद है, इदारों के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो आने दे फिर उसको। जब आवाम भी बड़ा प्यार करती है आने दे उसको, क्योंकि वो बड़ा अनपॉपुलर हो गया था जब वो गया था। उसी की वजह से ये जो दौर शुरू हुआ है, वो नहीं मानता इकोनॉमी का, उसकी वजह से ये फूड का ना मिलना, महंगाई उसके टाइम पे तो शुरू हुई थी, सारा उसी के दौर में शुरू हुआ। मुझे तो डॉक्टर साहब यहाँ तक लगता है, मैंने ये बात आज नहीं, जब ये जा रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, मैंने एक बहुत प्रेस्टिजियस फोरम पे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस अनपॉपुलर लाडले को दोबारा से पॉपुलर बनाने के लिए इसको चलता किया जा रहा है, क्योंकि सारा मलबा इसके सर पे ना आए। इस्टेब्लिशमेंट की इदारों की कोशिश है कि इसको ज़रा पॉपुलर करने के लिए इसकी छुट्टी करें, इस तरह से ज़रा छुट्टी करें, स्टेज लगाएं ताकि ये पॉपुलर हो जाए। नहीं, पर अब तो आर्मी को भी समझ आ रहा है कि भाई इसको लाके जी हम पाकिस्तान को और तबाह करेंगे। ये तो उनके जो अरब कंट्रीज हैं वो उसको समझा रहे हैं आर्मी को। नहीं, वो कोई नहीं, आर्मी की टॉप कमान को शायद इस बात का अंदाज़ा है कि ये इसका बेड़ा गर्क किया हुआ है, लेकिन जो आर्मी के अंदर इसकी पसंदीदगी है, उसकी वजह से जो इसकी पसंदीदगी अभी भी मुल्क में है। मैं तो ये कहता हूँ कि इनको चाहिए, ये जो नवाज शरीफ वगैरह बहुत समझदार लोग हैं, इनको चाहिए कि जनाब आ जाओ जी, कर लो जो करना, तुसी लवो जी एक और गवर्नमेंट लवो, इसको बिठा दें तख्त पे। यानी वो हमारे यहाँ एक एक्सप्रेशन है, तबूत में जो आखिरी कील है ना, वो ठुकवा दें इससे। पर वो देखिए इलेक्शन तो अब होने अक्टूबर में ही, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर साहब जल्दी हो जाए। उसका मुझे तो खतरा इसलिए है कि जाहिर है अब इन पे प्रेशर है शहबाज शरीफ एंड कंपनी पे कि भाई IMF की सख्त शर्तें मानो, ये मान नहीं रहे, क्योंकि अगर ये सख्त शर्तें मानेंगे वो तो गरीब तो मर जाएगा, ठीक है, तो वो एक तो गरीब मरेगा, दूसरा इनकी अनपॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। राइट।
मेरा ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले भी 4 साल रहे हैं ना अपोजिशन में, जेलों में डाला है ना इमरान खान ने इनको, ठीक है। मरियम भी जेल में रही, शहबाज शरीफ भी जेल में रहा, मियाँ साहब बड़े खौफनाक हालात में नवाज शरीफ रहे, वो फिर इंटरनेशनल स्टेक होल्डर के बीच में आने की वजह से बाहर चले गए, इसीलिए तो पाकिस्तान वापस नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ पे जब इसी तरह की डबल गेम, बल्कि पाकिस्तान में डबल नहीं ट्रिपल टेट्रा किस्म की गेम्स हो रही होती है, यानी सारी वो शतरंज की बाजियां लगी हुई हैं, कोई इधर बैठा खेल रहा है, कोई उधर बैठा अपनी खेल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपनी चल रही है, जो टॉप टेक्नोक्रेट्स हैं और एस्टेब्लिशमेंट वो आपस में मिलकर सोच रहे हैं।